प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे पहली वारी। इन दिनों 7 वारियां आएगी आपके बीच में, एक एक वारी करके। तो आप पूरा वीडियो को आप जरूर देखें। इस वीडियो में हम पहली वारी के बारे में बात करेंगे, पूरा व्याख्या और वचन के साथ, जो आपको लास्ट में मिलेगा। मेरे प्रियो, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और क्रूस पर चढ़ते जो 7 वारियां बोली थी, वो हम उसमें से पहली वारी देखेंगे, जो लूका 23 अध्याय के उसके 24 वचन में हमें मिलता है। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। यीशु क्रूस पर था, फिर भी वह मनुष्यों के लिए अपने पिता से प्रार्थना कर रहा था। वो किसको प्रार्थना कर रहा था? किसके लिए? कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। जो लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था, जो लोग यीशु को मारे थे, जो लोग यीशु को पीटे थे, थूके थे, हालेलुया, उनके लिए यीशु ने अपने पिता से प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु का प्रेम देखिए मनुष्यों के प्रति। इसीलिए यीशु नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य नरक में डाला जाए, बल्कि हर एक को एक अवसर मिले मन फिराने का, और वो स्वर्ग में मेरे साथ आए। मेरे प्रियो, यीशु की वाणी जब आप दिल की गहराई से सुनेंगे, आपका आंख भर जाएगा, आपका दिल भर जाएगा। तो आए हम देखते हैं यीशु की पहली वाणी जो क्रूस पर कही। पूरा वीडियो सुने, पूरा वचन के साथ है, आपको आगे मिलेगा। तो आइए हम सुनते हैं पहली वारी जिसे यीशु ने क्रूस पर कही। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। लूका 23 के 24 में हम ये पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मुख्य 7 वारियों को कहा, जिसमें से यह पहली वारी है। यह वारी हमें सिखाती है, जैसा यीशु ने अपने सताने वालों को क्षमा किया, वैसा ही हमें भी अपने सताने वालों को क्षमा किया। प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी पर रहते हुए एक भी पाप ना किया, फिर भी उन्होंने क्रूस के दुख को उठाया ताकि हम गुनहगारों को क्षमा मिले। परमेश्वर का वचन बाइबल धर्मशास्त्र में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने अकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन को पाए। यूहन्ना 3 के 16। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमसे मोहब्बत और प्रेम करता है। ये गुड फ्राइडे 7 वारियों को हम देखेंगे। ये पहली वारी आपके सामने रख रहा हूँ। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि ये क्रूस की कथा और भी लोग जान सकें। परमेश्वर ने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यूहन्ना 3 के 17। जो उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। कैसे नहीं होती? क्योंकि वो अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेता है, और यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा उसे पापों की क्षमा दे देता। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, वह दोषी ठहरा चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यूहन्ना 3 के 18। एक और जगह हम परमेश्वर का वचन, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्बल है, परंतु क्या जानते हैं, किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी हमारे लिए यीशु मसीह मारा। रोमियो 5 के 6 से 8 में हम पाते हैं। वचन में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मानव जाति को उसके पापों से उद्धार देने के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। लेकिन शास्त्री, फरीसी, महायाजकों और पुरानियों लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। वे परमेश्वर की मानव जाति के उद्धार की योजना से अनजान थे। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, तब उन्होंने बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को छुटकारा दिया, मुर्दों को जिलाया। फिर भी यीशु को उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया।
फिर भी यीशु ने अपने सताने वालों के लिए क्रूस पर प्रार्थना की, जो कि हम पाते हैं लूका के 23 के 34 वचन में। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे खातिर मारा गया, गड़ा गया और मुर्दों में तीसरा दिन जिंदा हो। प्रभु यीशु ने अपने प्रेम को मानव जाति पर यह प्राणी कहकर प्रकट किया। भारी दुख वेदना के बाद उन्होंने अपने प्राण को क्रूस पर त्याग दिया एवं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के बाद अपने चेलों से बातचीत की। 40 दिन वे चेलों को दिखाई दिए, फिर सबको देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। प्रभु यीशु मसीह के निर्दोष बलिदान के कारण स्वर्ग के द्वार खुल गए। अब प्रत्येक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पापों की क्षमा मांग स्वर्ग जा सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस वाणी के द्वारा सिखाना चाहते हैं, जैसा यीशु ने अपने सताने वालों को क्षमा किया, वैसे ही हम भी अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें और उन्हें क्षमा करें। प्रभु ने अपने वचन में हमसे कहा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि मन में तुम्हारे में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारी स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करो। और यदि तुम क्षमा ना करो, तुम्हारे पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करे। मरकुस 11 के 25 और 26। एक और जगह यीशु ने कहा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया है कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखें और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्ग पिता की संतान ठहरो, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों को मेह बरसाता। मत्ती 5 के 43 से 45 में हम ये पाते हैं। मेरे प्रियो, यदि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं तो अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना हो और क्षमा करना हो। प्रियो, यदि इस वचन से आपने आशीष पाई है तो अवश्य इस वचन को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, ताकि वे भी वचन की आशीषों को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर 7 वारियों को कहा है, हम एक एक करके आने वाले दिनों में हम देखेंगे। ये 7 वारियों में से ये पहली वारी है। हालेलुया। तो आशा करता हूँ इस वारी से परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया। परमेश्वर आप सबको स्वर्गीय राज के योग्य बना। आमीन। सभी को जय मसीह की। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। प्रेज टू जीसस। आमीन। तो आपने देखा कितना सुंदर वचन जो प्रभु यीशु मसीह हमसे करते। ये पहली वारी आपको मिली, आगे आपको इसी प्रकार का 6 वारियां और मिलेगी। तो हमारे साथ बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वचन और प्रार्थना के वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।